वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट भाई अच्छी खासी नीचे बंद हुई है, 234 पॉइंट का डिप निफ्टी के अंदर। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में दम है। सो कुछ तो कारण होगा, डेटा के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इजराइल और इराक का जो लफड़ा शुरू हुआ है, जिसके बीच में अमेरिका भी कूद गया है, ये भी मार्केट पे एक बड़ा असर डाल सकता है। एफआईएस ने 8,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि दम तो है और बाइंग आ रही है। कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, सबसे पहला साइन, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी कूल्ड ऑफ है, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है। हालांकि फ्राइडे को अच्छे से बढ़ता हुआ बंद हुआ है, 3.83% की बढ़त है, 11.53 पे क्लोज हुआ है। लेकिन ये भी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। जब तक ये 13 के नीचे है तब तक ये बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। 13 के ऊपर ही वॉलेटिलिटी को बढ़ाएगा और खतरनाक हो सकता है गिरने का भी फिलहाल इसकी वजह से तो नहीं दिख रहा है। दूसरा संकेत आ रहा है भाई, देखिए सेंसेक्स के पास एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो आज अच्छे से नेगेटिव हो गई है। 718 शेयर मुश्किल से ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए, जो कि पिछले सेशन में 1176 थे। और रेड में बंद होने वाले शेयर जो पिछले सेशन में 1014 थे, वो बढ़कर 1493 हो गए। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। 1493 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 718 है। सो दैट वे दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन भाई फिर भी बहुत मोटी बाइंग हुई है, उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो 22,519 पे क्लोज हुआ है। 500 के लेवल को बहुत अच्छे से सस्टेन कर लिया है, इसने इसको टूटने नहीं दिया और यहां पर छूते ही वापस बाइंग आ गई थी। हालांकि 234 पॉइंट्स का डिप है, 1.03% दैट इज। लेकिन रेंज जो थी इसकी 222 पॉइंट्स की थी। लो जो है इसने आज 22,503 का मारा था, वहीं पे बायर्स आ गए और बचा लिया गया। ठीक है, हालांकि हाई से अगर बात करें 22,726, वहां से बहुत दूर बंद हुआ है, तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। लेकिन यहां पर अगर जब तक 500 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूट जाता, तब तक मार्केट में कोई भयंकर कमजोरी फिलहाल नहीं दिख रही है, ये भी बता दूं आपको। और क्यों कह रहा हूं उसका भी डेटा मैं बताऊंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा, आपको खुद भी समझ में आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। फिलहाल 48,564 पे क्लोज हुआ है। 422 पॉइंट्स का लॉस है, 0.86% बनता है दैट इज। और 400 पॉइंट की रेंज थी 405 पॉइंट्स की। ठीक है, हाई की बात करें तो इसने भाई लो जो मारा इसने 48,477 का। हाई की बात करें तो 48,882। 48,882 के हाई मारने के बाद 564 पे क्लोज हुआ है। लो जो है वो 477 का था, तो उससे भी 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। हालांकि क्लोज जो है ये भी लो साइड पे ही हुआ है, लेकिन बाइंग आई है यहाँ पर भी, फिर इसको समझ लीजिए। ठीक है, और अच्छी खासी गिरावट तो है ही है 422 पॉइंट की। लेकिन अब मैं इन सब के बावजूद मजबूती के साइन क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहले तो भाई आप डेटा समझ लीजिए बड़े वाले स्मार्ट मनी का, जो मार्केट को मूव करते हैं। तो मार्केट मूव करने वाले जो हैं 8,027 करोड़ 8,027.03 करोड़ का माल एफआईआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा। तो भाई इसकी वजह से मार्केट में गिरावट है। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट है और ये सेक्टोरल शिफ्ट चालू है, ये तो मैंने आपको बताया था। सो हो रहा है और ये काफी टाइम से हो रहा है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में डीआईआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू वाले, इंडिया वाले, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 6,341 करोड़ की बाइंग करी है। और आपको बता दूं 8,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग बहुत बड़ी सेलिंग होती है। इतने में मार्केट को तबाह किया जा सकता है, हो जाती थी पहले एफआईआईएस जब ऐसा करते थे। लेकिन आज उसके बावजूद जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 6,341 करोड़ का माल खरीदा है। सो भाई पैसा लग रहा है और 500 को शायद इसीलिए इस तरह से ही डिफेंड कर लिया गया है। लेकिन अब इससे बड़ी पिक्चर देखते हैं यार। एक दिन के डेटा से बहुत कुछ नहीं होता मार्केट में, तो पूरी पिक्चर देखते हैं। तो अगर आपको पूरे हफ्ते की कहानी बताऊं तो इस पूरे हफ्ते में एफआईआईएस जिन्होंने 8,027 करोड़ का माल बेचा फ्राइडे को, इन्होंने पिछले सेशन में वेडनेसडे को 2,778 करोड़ का माल खरीदा भी था। और अगर होल वीक की बात करें तो इन्होंने टोटल में 6,526 करोड़ का ही माल बेचा है सिर्फ। ठीक है, जिसमें से 8,000 करोड़ फ्राइडे वाला है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वालों ने 12,232 करोड़ का माल खरीद लिया है। अब इसके अंदर में डेटा साफ बता रहा है कि भाई पब्लिक से माल निकला और स्मार्ट मनी ने इसको उठाकर अपने पास रख लिया। स्मार्ट मनी ही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये बड़े वाले हैं, यही पिछले 2 साल से मार्केट को चला रहे हैं। सो ये खरीद रहे हैं अभी भी। ठीक है, सो ये वीकली डेटा हुआ। अब मंथली की अगर हम बात करें तो देखिए, मंथली की अगर हम बात करें तो भाई 24,465 करोड़ का माल डोमेस्टिक वालों ने खरीद रखा है अभी तक। इसके अगेंस्ट में एफआईआईएस ने कितना बेचा मंथ में, अप्रैल की 16,889। तो यहां भी ये दिख रहा है कि भाई पब्लिक से माल निकला। ठीक है, 16,900 के अगेंस्ट में 24,400 से ज्यादा का माल खरीदा गया। सो पब्लिक से माल खरीदा गया। ईयरली डेटा देखते हैं। देखिए ईयरली डेटा की बात करें तो एफआईआईएस ने बेचा है अभी तक 65,515 करोड़ के माल के करीब का माल। ठीक है, अभी तक
ये 2024 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक भयंकर अमाउंट है, बहुत मोटी सेलिंग है ये। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में बाइंग देखें डोमेस्टिक वालों की, तो भाई 1,32,899 करोड़ बाय कर लिया, यानी कि डबल द अमाउंट जो उन्होंने सेल करा उससे ज्यादा, यानी कि पब्लिक से फिर माल निकल गया। तो भाई मार्केट में दम है अभी भी, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात करते हैं सेक्टर वाइज क्या हो रहा है। तो भाई आज एक भी सेक्टर ग्रीन में बंद नहीं था, सिवाय वॉलेटिलिटी इंडेक्स के सब कुछ नीचे गिरता नजर आया। हालांकि बाकी सारी कमोडिटी वाली चीजें जो है वो ग्रीन में बंद हुई है, बढ़कर बंद हुई है। क्रूड 1.14% बढ़ता नजर आया। ऑब्वियस सी बात है, इजराइल और जो लेबनान और सीरिया और इराक और अमेरिका के कूदने के बाद ही लफड़ा हो रहा है, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। सिल्वर में तेजी थी, आज 83,040 पे बंद हुआ है, 0.13% फिर से बढ़ा है, 193 रुपीस बढ़कर बंद हुआ है। इसकी तेजी अब धीमी होती नजर आ रही है, अब सावधान रखिएगा, 83,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है आगे। गोल्ड की बात करें, हालांकि ग्रीन में बंद हुआ, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो 71,920 पे बंद हुआ है, 0.11% का गेन है, 77 रुपए बढ़ा है, बाकी सब कुछ रेड में है। टॉप लूजर जो थे वो फार्मा सेक्टर था 1.72%, हेल्थ केयर 1.45%, और उसके अलावा अगर बात करें तो बैंक्स में पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा टूटते हुए नजर आया 1.26%। हालांकि प्राइवेट बैंक में भी गिरावट है 0.79% की, और ओवरऑल बैंक निफ्टी तो मैंने बताया आपको 0.86% टूटता हुआ नजर आया। जबकि खेल जो है वो प्राइवेट बैंक्स में है कि एचडीएफसी बैंक 1.13% टूटा, उसके बावजूद प्राइवेट बैंक कम टूटे हैं 0.79%। दैट इज अ गेम, ठीक है। और यही है छुपा हुआ गेम जो खेला जाएगा मंडे को। बैंक एक्स की एक्सपायरी शायद बड़ी की जा रही है सेंसेक्स में, पता नहीं, उसकी वजह से मंडे को वो होती है, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होता। बट खेल ट्यूसडे को फिर फिन निफ्टी और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वो भी खेल है। तो कहाँ पे होगा ये कहना मुश्किल है। अब मैं ये कहना अपने आप में सही नहीं समझता हूँ कि मैं बोलूँ कि गेम बड़ा होगा, लेकिन गेम बड़ा अभी पेंडिंग है। फिर बता दूं आपको, वो 1 लाख करोड़ वाला जो गेम, जो पुराना वीडियो आप देख रहे हैं, वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी बात फिर करेंगे किसी और वीडियो में, ये लंबा हो जाने वाला है अदरवाइज। बाकी इसके अलावा बात करें तो भाई लूजिंग सेक्टर में टॉप के जो लूजर थे वो थे 1.909% के साथ एफएमसीजी। उसके बाद सेंसेक्स में 1.06% की गिरावट थी, और उसके बाद 1% से नीचे गिरने वाले सेक्टरों में इंफ्रा, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, आईटी, ऑटो, मेटल, स्मॉल कैप, एमएनसी, ठीक है, सब कुछ टूटता हुआ नजर आया। रिलायंस जैसा शेयर भी रेड में ही बंद हुआ है, और रिलायंस और एचडीएफसी खेल में शामिल हैं, इन्हीं से गेम बनाया जा रहा है। तो निफ्टी को यानी कि इंडेक्स को संभाला जाएगा, और बीच में जो कुछ हो रहा है वो कुछ गड़बड़ है, सो सावधान रहिए, अभी पैसा मत लगाइए। मैंने बोल रखा है आपको कि फिलहाल वेट फॉर द राइट टाइम टू कम सो दैट यू कैन इन्वेस्ट अगर इन्वेस्ट हो तो। अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए शायद ठीक ठाक टाइम है, लेकिन इसमें भी छोटे प्रॉफिट लेने की जरूरत है, ये भी कई बार समझा चुका हूं। सो उसी तरह से गेम बनाते रहिए और खेलते रहिए, बड़ा प्रॉफिट अपने आप मार्केट बीच में दे देगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई क्या है आने वाला टाइम का रिव्यू, तो भाई अब निफ्टी में 22,550 मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी भी ये 500 के नीचे कर गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, और अगर इसने 550 को रिटेन कर लिया तो ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा, इस पे नजर रखिएगा। 48,350 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, और भाई देखिए अभी हम उसके ऊपर ही हैं, तो नीचे अगर टूट जाए तो फिर वीकनेस होगी, अदरवाइज अभी भी ये स्ट्रेंथ में ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज बात करें तो एफएमसीजी प्लस आईटी सेक्टर, ये मुझे लग रहा है कि क्रिटिकल लेवल पे हैं। अगर कुछ होता है बाउंसिंग बैक का तो ये दो सेक्टर हैं जिनमें उछल कूद होगी और ऊपर की तरफ को जा सकते हैं, एफएमसीजी एंड आईटी। और आईटी में टीसीएस का रिजल्ट भी है, शायद मंडे को आईटी के रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, सो खेल वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पे नजर रखिएगा। आईटी कमजोर पहले बहुत ज्यादा हो चुका है, टूट चुका है, अगर रिकवरी इसमें आती है तो ये अकेला मार्केट को संभाल भी सकता है। बैंक निफ्टी के ना चलने पर आईटी टॉप सेक्टर बन जाता है निफ्टी का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप, फार्मा, हेल्थ केयर में वीकनेस दिख रही है, ये कमजोरी के सेक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कहां पर जो गेम अभी डिसाइड नहीं हुआ या हो सकता है, वो है बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों में गेम डिसाइड अभी हो रहा है, हालांकि झुकाव वीकनेस की तरफ ही है। बाकी चार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। अच्छा, इस बार सेंसेक्स से शुरू कर लेते हैं भाई। कई लोगों ने कहा था कि सेंसेक्स भी बता दीजिए कीजिए, तो भाई सेंसेक्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो पिछली बार जहां पर इसने रेजिस्टेंस ली थी बिल्कुल वहीं पे आकर खड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ में आकर अब यही इंपॉर्टेंट लेवल है 74,240। इसके नीचे ये कमजोरी के हाथ में जा रहा है, बीएस कंट्रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इसके ऊपर है तो भाई अभी भी ये उछल सकता है और वापस जाता है तो ये बाय है। अब लेवल्स क्या होंगे वो उसके हिसाब से अगर आपको बात करनी है कि अभी यहाँ पर है 74,240 पे, इसके ऊपर बाय करते हैं तो भाई पहला लेवल ऊपर का जो बनता है
74,410, उसके बाद 74,560 और उसके बाद 74,658 और अगर इसको तोड़कर ऊपर जाता है तो फिर 74,900 से लेकर 75,140 का एरिया क्रिटिकल लेवल है। इसको पार करना इसके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर कर लेगा तो फिर बहुत तेज चलेगा। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा टाइम नीचे की तरफ बिताएगी या यहीं पे कंसोलिडेशन होगी तभी जाएगी। अब अगर इसके नीचे की बात करें, अगर यहां से नीचे गिरता है 74,230 से, तो भाई सबसे पहले सपोर्ट जो है वो 73,940 पे, और ये अच्छा खासा एरिया है भाई। बायर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पर आकर डिसाइड होगा, उसके हिसाब से खेलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप सेल में बैठे हैं तो ये जगह वो बनती है जहां पर अगर मार्केट रुकती है तो भाई फौरन अपनी ऑप्शन में से निकल जाइएगा। अदरवाइज यहां पर खेल जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी ऑप्शन के प्रीमियम उड़ने शुरू हो जाएंगे, चाहे मार्केट ना भी गिरे या मार्केट ना भी बढ़े। ठीक है, मतलब यही है कि यहां पर ऑप्शंस में बैठे रहना समझदारी नहीं होगी। हाँ, और अगर इसके नीचे आता है तो फिर 73,830 और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगले बायर लेवल जो बैठा है वो है 73,412 से 73,300 का लेवल है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल लेवल फॉर सेंसेक्स है 72,858। अगले पूरे हफ्ते में ये खेल हो सकता है, इस पे नजर रखिएगा। ये लेवल अब नहीं टूटना चाहिए सेंसेक्स पे, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे की बात करते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए गेम जो है, और अच्छा वैसे पैटर्न नहीं बताया मैंने आपको, मैं पैटर्न बता दूं। निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए भाई एक बड़ी सी कैंडल बनती है, जो अगर कलर भूल जाए आप तो ये बता रहा है कि काइंड ऑफ इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन हो चुकी है। पिछली कैंडल के लो को भी तोड़ दिया है, 2 कैंडल से ज्यादा को एनगल्फ कर दिया है। ये सारे साइन तो वीकनेस के ही हैं, और ये जिस जगह पे है वो क्रिटिकल पॉइंट पिछली बार का है। सो अभी अगर यहीं से बाउंस करता है तो ठीक, नहीं तो फिर मार्केट कमजोर हो सकती है। अभी नहीं है, और बाकी मैंने आपको ये गेम तो दिखाई दिया है। यहां पर जो पिछला लेवल था अच्छी खासी रेजिस्टेंस के बाद ही ये पार किया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सो नजर रखिएगा। अब बाकी चलते हैं भाई निफ्टी में। निफ्टी में भी गेम कुछ ऐसा ही बना हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी के अंदर में भी सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम कैंडल, पिछली 2 कैंडल खा गया क्रिटिकल लेवल, जिसपे हम बहुत टाइम पे कंसोलिडेशन करके गए थे। ये रहा पिछला लेवल जहां पर ये सपोर्ट ले रहा था, या जहां पर रेजिस्टेंस खाकर पार करा बड़ी मुश्किल से। मतलब रेजिस्टेंस खाई, नीचे गिरे, फिर वापस ऊपर आए, अच्छे से कंसोलिडेशन हुई। 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस बाउंस बैक कर ऊपर 6 दिन के बाद हम ऊपर गए, और अब ये वापस उसी जगह पे आ गया है। तो यहां से अगर नीचे टूटता है तो ये वीकनेस के साइन है, अदरवाइज ये यहीं से वापस बाउंस बैक कर सकता है। लेवल क्या होंगे अगर हमको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? निफ्टी की बात करें, और ये सारे लेवल जो मैं बताता हूं दोस्त, ये सारे स्पॉट के लेवल्स हैं। कृपया इनको फ्यूचर्स में देखकर कंफ्यूज ना हो। फ्यूचर में थोड़ा प्रीमियम होता है और प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। सो कर लीजिएगा नोट, अकॉर्डिंगली खेलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल लेवल है वो तो आपको समझा दिया, तो उसके हिसाब से अब नीचे जो रेंज है भाई वो 22,500 से लेकर 450 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट 430 का बनता है, वहां तक ये लेवल है जहां पे ये डिफेंड हो सकता है। तो यहां तक अगर नीचे जाकर वापस कूदता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब बात करेंगे ऊपर की, अगर जाता है बाय करते हैं हम यहीं से तो 22,514 के बाद पहली रेजिस्टेंस 566 पे, दूसरी रेजिस्टेंस 620 पे, अगली रेजिस्टेंस 670 पे, और 670 से इनफैक्ट 690 का एरिया रेजिस्टेंस का है। इसको पार करना बहुत मुश्किल है अब निफ्टी के लिए। अगर बहुत अच्छे से पैसा लगता है तभी होगा, और सेलिंग नहीं होती तभी होगा। FIS सेलिंग ना करें और DIS भी बाय करें तब ये लेवल पार हो जाएगा। ये पार हो जाता है तो फिर अगला लेवल 72,560 से 80 का लेवल, इसको पार करने का तो मूड अभी निफ्टी में नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगले हफ्ते के लिए। लेकिन अगर ये कर देता है तो फिर भाई यही बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी, यही वो बेस बन जाएगा जिसके ऊपर ही फिर निफ्टी रहना चाहिए। तब फिर और बाय कर और राइड कर सकते हैं। SL ट्रेल करते जाएगा, राइड करते जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे का मैंने बताया आपको सबसे पहले तो भाई देखिए 470 या 430 इनफैक्ट मैंने बोला नीचे, ठीक है। पहला लेवल जो बनता है वो 458 का है। ब्रेक करके बता देता हूं आपको, ठीक है। 500 का लेवल पहला इंपॉर्टेंट, फिर 500 को तोड़ा तो 460 का लेवल, 460 के बाद फिर अगला लेवल 430। हाँ, और ये 3 लेवल जो हैं ये वो रेंज बना रहे हैं जिसके अंदर में बायर्स बैठे हुए हैं, और यहाँ पर गेम ट्रैपिंग का हो सकता है, तो सावधानी पूर्वक खेलेगा। हाँ, और अगर इसको तोड़ दिया 430 को तो फिर ये नीचे जा रहा है, और फिर 370 का लेवल, 370-60 का लेवल है जहां पर सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद अगला लेवल बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है यहाँ पर, ये नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये नहीं टूटता है तो निफ्टी बहुत मजबूत है, वापस से ऊपर जाएगा। थोड़ा टाइम नीचे कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल तक ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा।
ये लेवल है 22,280 से लेकर 22,220 का लेवल। इस लेवल के बीच में बहुत स्ट्रांग बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग बाइंग प्रेशर है, और जितना पैसा पीछे लगा है मार्केट में वो सारा इस लेवल पे लगा है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक मार्केट में अभी भी मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि छोटी मोटी करेक्शंस आती रहती है, क्योंकि आनी है, आएंगी, अभी भी आ रही है, ठीक है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई फिर धड़ 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 करके जाएगी मार्केट नीचे। अगला लेवल 22,160 और उसके बाद 22,050, फिर 22,000, फिर उसके बाद जो बायर्स बैठे हैं वो है 21,970 से 940-50 का एरिया। ये लेवल है जिसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए अगले पूरे हफ्ते, किसी भी तरह से पूरे महीने नहीं टूटना चाहिए। ये अगर टूट गया ना तो फिर भाई समझ लीजिएगा कि ट्रेंड रिवर्सल कहानी शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद आखिरी उम्मीद जो है वो 21,800 तक है। अगले हफ्ते अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, हालांकि अभी फिलहाल ये सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, कई लोगों का इंटरेस्ट मिड कैप निफ्टी में बहुत ज्यादा है, तो भाई बता दूं उसमें पैसे भी अच्छे बनते हैं, तो उसका लेवल बता देते हैं। सबसे पहले वहां चलते हैं। अब तो मिड कैप की अगर हम बात करें तो भाई देखिए, ये बिल्कुल जो मैंने लेवल बताया था वहीं से टकरा के नीचे घुमा है। 11,030 का लेवल मैंने दिया था, 11,030 से नीचे मैंने 11,000 लेवल बोला था, जहां पर कि ये रिवर्सल ले सकता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। सो भाई ये एक वीकनेस के साइन दे रहा है, और इसने पिछली सपोर्ट जहां पर टक्कर मार मुर के लिया था वो थोड़ा नीचे आ गया। हालांकि ये भी एक अच्छा लेवल है, इसके लिए भी 10,930 पे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट है एक्चुअली में, लेकिन ओपनिंग साथ ही पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाला है। तो इसके नीचे है अगर 930 मैजिकल नंबर, 930 के नीचे है तो भाई सेल कर ट्रेड लीजिए, सेल, और 930 के ऊपर है तो बाय के ट्रेड लेने की कोशिश करिए बजाय सेल के, ठीक है। ये समझदारी होगी मेरी समझ से। बाकी भाई अगर बात करते हैं कि 930 के ऊपर आपने बाय करा तो फिर आपको रेजिस्टेंस कहां फेस होगी, तो सबसे पहले 952 पे रेजिस्टेंस आती है। दूसरी रेजिस्टेंस जो बहुत स्ट्रांग लेवल बनता है वो है 10,980। इसको पार करने में इसका दम निकलेगा, पसीने छूटेंगे और बहुत पैसा लगाने की जरूरत है। अगर होगा तो ये बहुत फिर मजबूत हो जाएगा। अदरवाइज अब ये लेवल है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर उठता है तो यहां से वापस गिर सकता है, और 980 को तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर भाई फिर 980-90 का लेवल, ठीक है। तो फिर बायर्स की जगह जो सेलर्स बैठे हैं ऊपर, वो फिर से वही लेवल है 11,010 से लेकर 11,040 का लेवल मान लीजिए। इस बार ये यहाँ तक जाने का चक्कर हो सकता है और यहाँ से फिर ये गिर जाएगा, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर अगला लेवल 11,071, ये लेवल 11,000 के 11,042, 11,042 के बाद 71, उसके बाद फिर 11,136, और अगर 136 को भी पार करा तो फिर उसके बाद 11,258। ये सारे लेवल्स हैं जो मंडे सेकेंड जो शुरू हो रहा है उसके अंदर आ सकते हैं, और मंडे को क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली अगले लेवल्स दे दूंगा आपको। नीचे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 10,930, इसको तोड़ के नीचे चलता है तो भाई पहली सपोर्ट जो आती है वो 900 पे है। 900 के बाद स्ट्रॉन्ग बायर्स जहां पे बैठे हैं वो लेवल है 10,876 से लेकर या 75 से लेकर 860 का लेवल। इस लेवल पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, हालांकि झटका मारे तो नीचे 10,830 तक जा सकता है। 830 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो फिर ये खतरे में है, याद रख लीजिएगा, फिर ये काम गड़बड़ हो गया है, फिर ये फॉल और दिखाएगा, और फिर उसके बाद ये सीधा 10,725 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि बीच में सपोर्ट 10,800 और 760, और उसके 760 से 750 का एरिया भी होगा, और फिर उसके बाद 725 पे अगर बचाया गया तो बचाया जाएगा, और वहां पे भी नहीं बचाएगा तो 10,700, और उसके बाद फिर दोबारा जो लेवल आता है जहां पे बाहर बैठे हुए हैं या पहले बचाया गया था और अभी दोबारा बचाया जा सकता है, वो 10,660 से लेकर 630 का एरिया है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 10,530, 10,460, 10,405, और उसके बाद फिर बहुत सारे लेवलों के साथ 10,240 तक का गेम हो सकता है मिड कैप निफ्टी में अगर करेक्शन आती है तो। हालांकि अभी फिलहाल जो है बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ओपनिंग कहाँ होती है मंडे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर उसके हिसाब से क्या होता है वो देखना है तो भाई टेलीग्राम पे आ जाएगा, जो कुछ होगा वो बता दूंगा। वहां पर मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूं, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो बताता हूं उनसे आप बहुत अच्छे से अपने ट्रेड बना सकते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। फिर निफ्टी करते हैं। फिर निफ्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सीधा 21,500 पे है, यहीं से वापस बाउंस बैक कर जाना चाहिए। अगर कर जाता तो बहुत अच्छा है, ऊपर रेजिस्टेंस आएगी। अगर यहीं से बाय करते हैं तो 560 पे, यहाँ पर 560 पे सेलर्स बैठे हुए या सेलर्स शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। और अगर यहाँ से बात करें फिर अगला लेवल तो फिर वो 615, और उसके बाद फिर 21,660 तक सेलर्स बैठे हुए हैं, और अगर इस लेवल को पार कर लिया तो फिर और ऊपर
21,720 और अगर उसके ऊपर गए तो फिर 760। ये है लेवल्स अगले, और अगर 760 के पार ट्रेड करने लगता है, 1.5 घंटा भी ट्रेड कर लिया तो ये बहुत मजबूत सपोर्ट और बेस बन जाएगा, दैट इज 21,760। फिर ये और लंबी गेम के लिए चालू है। फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं और इसके बाद फिर ये सीधा जा रहा है 22,200 के लिए। बीच में थोड़ा छोटे मोटे झटके देते हुए ये 200 के लिए ओपन हो जाएगा और अगर इसको भी पार कर ले तो फिर सीधा लेवल जो बनता है भाई वो 22,920 का बनता है। अगर ऊपर की बात करें तो बीच में कोई भी जगह पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन ब्लू स्काई होगा, फ्लाई हाई होगा। ट्रेल करके अगर ऊपर जाता है तो राइड करने की कोशिश कीजिएगा जितना कर सके। हाँ, और जहां से है वहां से सेल करते हैं 21,500। तो नीचे की तरफ में भाई पहली सपोर्ट 21,450 पे है, इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ 21,340, इसको तोड़ दिया तो 21,262 और अगर इसको तोड़ा तो 21,140 और उसके बाद 21,080 और उसके बाद मजबूत एरिया शुरू होता है 20,960। ये लेवल पे आकर गेम रुक जाना चाहिए अगले हफ्ते, नहीं रुका तो फिर जो कुछ होगा वो अगले किसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में भाई एक बार छोटा मोटा लेवल आपको फिर से बता दूं, जो इंपॉर्टेंट एरिया बनता है बायर्स जहां बैठे हुए हैं अभी, जहां पर है 48,528 पे, नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,380 से 480 के बीच में है, बायर्स बैठे हुए हैं, इसके नीचे नहीं जाने देना चाहिए। अगर ये चला जाता है तो फिर ये वीक हो गया, तब सेल के ट्रेड ढूंढेगा। और जिस लेवल पे है 528, अगर यहीं से वापस ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 48,650, 40-50 का एरिया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी बहुत सेलर्स बैठे हैं, दैट इज 48,800 और इसको पार कर गया तो फिर 800 से 860 का लेवल, इसको पार कर गया तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 49,000 से 49,100 का एरिया। इसको भी फिलहाल पार करने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये कर लेता है तो भाई फिर ये फ्लाई हाई है, ओपन ब्लू स्काई है, फिर निफ्टी के साथ चलता नजर आएगा और ये ऊपर की तरफ में ओपन है बहुत बड़े लेवल के लिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए बढ़िएगा। 50,500 400 का लेवल है जहां तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है। 1200 पॉइंट की गेम और बनती है उसके बाद। हाँ, और अगर नीचे आता है तो जैसा कि मैंने बताया भाई इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट नीचे बैठी हुई है, तो 360 को अगर तोड़ता है तभी सेल खतरनाक बनता है। उसके बाद नीचे ऊपर से अगर आते हैं जहां पे हैं आप, तो भाई पहला सपोर्ट 48,474 और उसके बाद फिर 380-90 और उसके बाद 300 यहाँ पे कहीं से भी बाउंस कर सकता है अगर नीचे की तरफ में खुलता है तो, जिसके चांसेस कम है। मुझे लग रहा है गैप अप होगा मंडे को, और अगर इसको पार कर जाता है नीचे की तरफ में तो फिर भाई खतरा शुरू होता है। फिर 250 से लेकर 150 का एरिया, यहाँ पर अगर बच गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कोई चांसेस नहीं। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर अपना ट्रेड अपना स्टॉप लॉस टाइट कर आप कोशिश कीजिएगा राइट कर ले। अगर नीचे चला गया यहाँ से तो फिर 48,160 के बाद ये सीधा 48,000 को टेस्ट करेगा और 48,000 भाई साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सो सावधान रहिएगा। 48,000 से लेकर 47,880 ये वो लेवल है जिसके बीच में आकर झटका मारकर ये बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पर आकर ऑप्शंस के प्रीमियम गलाए जाएंगे। यहाँ पे प्राइस शिफ्ट होता है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में आता है तो ये रुकता है बैंक निफ्टी आमतौर पे। और अगर इसको तोड़ा तो फिर भाई फिर उसके बाद 47,730 और उसके बाद 47,538 से 500 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता है मेरे हिसाब से, क्लस्टर बन रहा है मेरी समझ से, ये इसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इसको भी तोड़ा तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर ये एक्चुअली में सीधा जो ओपन हो जाएगा वो 46,400 के लिए हो जाएगा। हालांकि बीच में जो सपोर्ट्स आएंगी वो हैं 47,250, फिर 47,029, फिर उसके बाद 46,882 और उसके बाद फिर 46,650, उसके बाद 46,340 का एरिया, यहां से लेकर 170 का एरिया, 46,200 ही मान लीजिए यहां तक का एरिया है, जहां पर फिर बाउंस बैक की उम्मीद बनेगी। उससे फॉल इतना बड़ा आ सकता है अगर बैंक निफ्टी की बात करें नीचे की तरफ चलता है, और यही मार्केट को डुबो देगा अगर ऐसा हुआ तो। और मगर ऐसा हुआ तो ऐसे में आईटी सेक्टर जो है वो चलता नजर आएगा, उस पर नजर रखिएगा, ठीक है। मैं इवेलुएट कर रहा था कि सेक्टर वाइज देखूं तो क्या है, तो आपको एक बार बाकी सब तो नहीं बट आईटी दिखा देता हूं यार, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जो निफ्टी का आईटी है देखिए, इसको देखिए, ये है हमारे पास, चलिए यहां से देख लेते हैं यार। ये देखिए निफ्टी आईटी ये है, और अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो ये अभी 200 मूविंग एवरेज के पास बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक नहीं करता और ये काफी टाइम से यहाँ कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज लगाकर 200 MOV है,
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मूविंग एवरेज से पता चलेगा 200 क्या होती है, और बहुत स्ट्रांग होती है भाई, कभी भी ये इसको तोड़ता नहीं है। इसको तोड़ने का मतलब होता है कि कहानी पूरी की पूरी खराब हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ना, यहाँ पर है 200 मूविंग एवरेज। अगर हम बात करें, ये अभी मैंने जो लगाई है वो मूविंग एवरेज सिंपल है। अगर हम इसको वेटेड कर देंगे तो ये देखिए, वेटेड मूविंग एवरेज ही राइट मूविंग एवरेज होती है। और इसका चमत्कार अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। पिछली बार भी इसने कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाया था, यहाँ से बाउंस बैक कर गया था। और अगर इसी तरह से और देखें तो पीछे पहले भी इसने यहाँ पर ये काम करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, आसानी से ब्रीच नहीं होता है। सो ये वहीं पर है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वापस बाउंस बैक करे, इसमें खेल सकते हैं। ऊपर से मंडे को टीसीएस का रिजल्ट, कहानी फिर से शुरू हो सकती है, नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको सब बता ही दिया मार्केट के बारे में। विद दिस, बाकी जो भाई संडे की क्लास के लिए चाहते हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 7 बजे को होगी। उसके अलावा अगर कुछ चेंज होता है तो आई लेट यू नो, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, यू विल गेट दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।